ओम शांति। आज की मुरली है 5/9/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे। एक बाप से ही प्यार करेंगे यार। हमने वायदा किया है भगवान से, एक बाप को ही याद करते रहेंगे। आज का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा ही याद रहे, कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है, इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बार बार बुद्धि में यही रहे कि दें, बाबा ने कहा, ये दें भी बाबा ने कहा, या मेरी नहीं है, तो मिली है, हमें तो बस अपने बाप के पास जाना है। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु को ही कहा जाता, वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। कोई कहे हम पावन हैं, बाबा ने कहा इस समय असंभव, ये पतित दुनिया है, असंभव है। पतित पावन एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डीटी सारवंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात है, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक ही बाप बनाएंगे ना। इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दो में लड़ते हैं, गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार है। अवतार किसको कहा जाता ये भी नहीं समझते। अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति से शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं ना, उनको अपना शरीर नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र बनना है, ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई है ना,
ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम करते हो, श्रीमत देते हो। तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है ना। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी मंदिर बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो एक ही पतित पावन, कहाँ शिव कहाँ देवताओं का मंदिर बनाया, कहाँ बाबा ने कहा कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ पूज्य और कहाँ पुजारी बन गए। ये कोई देवता थोड़े ही हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति से विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते ही रहते हैं ना, दिन प्रतिदिन लिखत ऐसी चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों मन मनाभों का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीत कर सकते हैं। तकदीर में नहीं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। बाबा ने कहा बिना कर्म से कोई कहे हम आपको ऊंच बना देंगे नहीं, कृपा कर देंगे नहीं, करेंगे तो पाएंगे। कोई आशीर्वाद से श्रेष्ठ नहीं बनता है। बाबा ने कहा जब आप कर्म करेंगे तो फिर दुआएं जो आपको मिलेंगी वो आशीर्वाद ही, बाबा ने कहा आशीर्वाद ही है। फिर वो दुआएं आपको और भी आगे बढ़ाएंगी। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए ना। गीता का भगवान कौन है, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार व ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना ना सके। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले। ब्रह्मा के पास जाओ, बाबा ने कहा 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस बात पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने के लिए। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब बस पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना करें, याद की यात्रा में ना रहें तो क्या पद पाएंगे। भगवान के भी बने, बाबा ने कहा भगवान के बनने के बाद भगवान की याद भी ना करें, बाबा ने कहा योग भी ना करें, और साथ साथ विकर्मा जीत भी ना बने, पाप ना कटे, तो फिर बाबा ने कहा भगवान को याद करने से, भगवान को प्राप्त करने से क्या फायदा। भय सरेंडर है परंतु उससे क्या मिल जाएगा। बाबा ने कहा जब तक पूर्ण आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। पिता बाबा ने कहा जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे, डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
देरी से ही आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं कि हमने तो बहुत कर दिया, जितना यज्ञ में नहीं करना चाहिए उतना मैंने किया, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, नहीं। बाबा ने कहा मेरे द्वारा दूसरों को सुख कितना मिला, मेरे खुद के पाप कटे, मेरा मन शांत हुआ, मेरी बुद्धि एकाग्र हुई, मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हुआ। मुझे देख करके लोगों को बाबा ने कहा कैसे वाइब्रेशन मिले, उनको फीलिंग कैसी है। अगर पुरानी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब हम ज्यों के त्यों हैं। पहले दास दासियां बनते हैं, फिर पिछाड़ी में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। बाबा ने कहा बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं, अरे याद बिगैर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगी, वो तो उनका तो राजकाज अलग होगा, उनका तो रहन सहन अलग होगा। श्री कृष्ण विश्व बाबा ने कहा विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा के साथ में जो दास दासी भी होंगे वो भी बहुत रॉयल होंगे, क्योंकि उनके हर कर्म को वो पहले खुद करेंगे तब उनको बिठाएंगे, क्योंकि पहले राजा को पहले तैयारी करके देनी पड़ती है। कुछ ऐसे बाबा ने कहा दास दासी होंगे जो उनके दर्शन मात्र ही कर पाएंगे, उनको बस आते देखेंगे और जाते देखेंगे। कुछ ऐसे होंगे दास दासी जो सिर्फ उनको दर्शन कराए जाएंगे तब उनके दर्शन होंगे, और कुछ ऐसे दास दासी होंगे जो उनके अंग संग रहेंगे, और कुछ ऐसी आत्माएं जो होंगी जो उनके परिवार में रहेंगी, और कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो उनके साथ हंसेंगी खेलेंगी रास करेंगी। तो बाबा ने कहा अब सोचो मेरी क्वालिटी कौन है, कैटेगरी कौन है, हम किस लेवल में आने वाले हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे ऐसे तो ढेर राजाएं बन जाएंगे फिर। बाप कहते पहली मुख्य है याद की यात्रा, जो अच्छी रीत याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, वहां पे दुख नहीं होगा, रोना नहीं होगा। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए, वहां तो शरीर भी ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल। सर्प अपनी किचली को जैसे छोड़ता है ना, नई किचली को धारण करता, ऐसे वहां भी शरीर को भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोना नहीं होगा। तो बाबा ने कहा स्वतः सहज, क्योंकि पुराने को जब छोड़ेंगे तभी नए शरीर को धारण करेंगे। फिर बाप कहते तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो शरीर पुराना अब छोड़ना है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते ही हैं बाप की याद में ही शरीर छूटे, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे हो तो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए शरीर छूटे, परंतु बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना, तुम्हारी एक नई खाल तैयार हो रही है, नया शरीर तैयार हो रहा, नया घर बन रहा, उसकी पूरी तैयारी चल रही। जब कर्मातीत अवस्था हो, ये अवस्था पिछाड़ी में ही होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर होने पर है।
अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। बाप कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना है। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। कई कई तो बाबा के बच्चों को इतनी लगन है, बाप के सिवाय उन्हें सारी दुनिया फीकी लगती, और कोई कोई तो ऐसे डूबे हैं भौतिकता में जैसे उनको सब कुछ मिल गया हो, उन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, जबकि उन्हें पता अब ये कुछ भी रहने वाला नहीं। जो कुछ भी इन आंखों से हम देख रहे हैं, ये बाबा ने कहा सिर्फ एक सपना है, जबकि मौत सामने खड़ा है। अखबारों में भी ऐसा दिखाते हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, फिर भी उनकी आंखों से पट्टी नहीं हट रही। जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी ही है, लड़ाई छिड़ेगी तो बम्स चलेंगे ना, वहां पे बात नहीं चलेगी। वहां पे हम ये नहीं करेंगे मेरे पास बहुत कुछ है, उस समय तो अपनी जान को बचा ही लें, यही बहुत बड़ी बात है। देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ भी नहीं समझते, उनको लगता है ये सब झूठ है, ये सब काल्पनिक है। तो बाबा ने कहा उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है ना, देवा मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरी कार, उनके दिमाग में, दिल दिमाग में मेरा मेरा की इतना घमंड, इतनी बू उनके सर पर है, लेकिन उनको फिर भी नहीं लगता कि ये तो सिर्फ अल्पकाल का है, अभी अभी है, और अभी अभी अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो कोई एक दिन भी नहीं कहेगा लाओ इनको यहाँ पे बिठा दूं, रख लूं। सब कहेंगे भाई अब जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। अभी कुछ भी नहीं समझते हैं, पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वक्त होगा नहीं पक्ष में। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में ऐसे साक्षात करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते अपनी पत मना इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई और मनुष्य पतित पावन नहीं है। शिव भगवान वाच, जबकि कहते सर्व का सदगत दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं, जबकि अपने को आत्मा बिंदु समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझाना कोई मासी का घर नहीं है कि अब हम आपके पार्ट पूरे हुए कि हुए, अब बस घर चलने की तैयारी करनी है। भूल जाते इसलिए कोई को समझा नहीं सकते, देह अभिमान ने बिल्कुल ही मार डाला है। फिर बाप कहते ये मृत्यु लोक है। बाबा ने कहा यहाँ सब अकाले मरते रहते हैं, समय पर कोई नहीं जा रहा, कोई किसी को मार रहा तो कोई डूब रहा तो कैसे जा रहा, कोई कैसे, लेकिन सब अकाले मौतें हो रही। विधि कोई भी लगे, लेकिन ज्यादातर बाबा ने कहा अकाले मौतें हो रही। जैसे जानवर पक्षी आदि मरते जाते हैं, फिर बाबा ने वैसे मनुष्य भी मरते जा रहे हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण अमरलोक के मालिक थे, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख भी नहीं, यहाँ तो दुख होता है, जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही ले जाएगी उनको वहां। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है, इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए इस ज्ञान में चलने के लिए, योग को अपने जीवन में अगर लाना है तो बाबा ने कहा बहुत बहादुरी चाहिए।
बुद्धि सिर्फ एक बाप और मैं, इसके अलावा अगर कहीं भटकती है तो बाबा ने कहा आपका कनेक्शन लूज है। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना है। डरपोक नहीं बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलने ते हैं ना, आप वो शक्तियां हो। नाम बाला तो ऐसी ही बहादुरी से चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई दूसरा चारा नहीं है। फिर विक्रमाजीत बन राजा बन जाएंगे। मेहनत है ना याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है। पढ़ाई को क्या कहते हैं? बाबा ने कहा पुरुषार्थ कहते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। फिर बाप कहते बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। बाबा ने कहा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। विकर्म बाबा ने कहा जो आपसे हुए हैं वो भस्म हो जाएंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है ना, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। नंबर 2, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए मैं तो सरेंडर हूं। नहीं, जब मर गए तो उसमें क्या अहंकार है? सरेंडर तो पूर्ण आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। अहंकार में फायदा नहीं, अनेकों का कल्याण करने में ही फायदा है। वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। आज का भावार्थ है जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है। ये फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है, वो आत्मा का नंबर फर्स्ट डिवीजन में। सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन है हर आत्मा के प्रति उपकार अर्थात शुभकामना रखो तो दुआएं स्वतः प्राप्त होंगी। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, वो कैसी भी आत्मा हो, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए दया प्रेम क्षमा करुणा की भावना हो। ये भगवान का बच्चा है, इसका भी भगवान भला करे, और ये मेरे पास आया है तो इस आत्मा का भी कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति।